नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। मुजफ्फरपुर में युवक विनीत की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो में दिख रहा है कि युवक एक बाइक पर सवार होकर आ रहा है। 29 सेकंड के वीडियो में 9वें सेकंड पर दिख रहा है कि सड़क पर बाइक पर दो लोग सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। इसी दौरान बाइक सड़क पर फिसलने लगती है। तभी कुछ लोग अंधेरे में तेजी से करीब आते हैं। उनके हाथ में टॉर्च है। उसकी रोशनी में वहां गहमा गहमी का माहौल बन जाता है। कुछ देर तक सड़क पर यूं ही अफरा तफरी का माहौल बना रहता है। इस दौरान कुछ लोग सड़क से गुजरते दिखते हैं, लेकिन किसी ने बीच बचाव की कोशिश नहीं की। युवक सड़क पर तड़पता रहा। वहां अपराधी गोली मारकर फरार हो जाते हैं। सुधीर हमारे संवाददाता इसे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। सुधीर, मुजफ्फरपुर से अब मर्डर का ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। सवाल तो पुलिस प्रशासन पर उठ ही रहे थे, लेकिन अब सवालों के घेरे में ये समाज भी है, क्योंकि पूरी मर्डर की वारदात होती रही, लेकिन वहां चल फिर रहे लोगों ने इस पर ज्ञान नहीं लिया, ध्यान नहीं दिया। क्या कहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, जो चर्चा यहाँ आम हो रही है सीसीटीवी फुटेज आने के बाद से, तो अब ये लोग कह रहे हैं कि पुलिस को एक लीड मिली है, तो इस लीड के आधार पर पुलिस जितनी जल्दी अपराधी तक पहुंचे या पुलिस की कामयाबी होगी, लेकिन नतीजा अभी तक उसका कुछ निकला नहीं है। दूसरी एक तस्वीर ये आ रही है कि सड़क पर यदि कोई वारदात होती है तो आम आवाम की जो संवेदना है वह इसमें दिखाई पड़ती है कि घटना होती है, घटना को खारिज करके आराम से निकल जाते हैं अपराधी, लेकिन उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर पर तो बड़ा सवाल है ही। लोगों के मन में जो यह बात होती है कि अगर कोई फंसेगा तो दूसरा बचाएगा, तो ये भी कुछ नहीं हुआ। तो ये चर्चा आम हो रही है। और ये जो पुलिस अब कह रही है कि ये सीसीटीवी आया है, तो जो गाड़ी है, गाड़ी रुकती है, दो लोग उससे उतरते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं, तो उनकी आखिरकार की पहचान हो रही है। उसके आधार पर उन्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश हो रही है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन कब होगा ये तो भविष्य बताएगा। फिलहाल इस लीड से पुलिस को फायदा हो सकता है, पुलिस कितना फायदा लेगी या खुद तय करेगी। जी बिल्कुल सुधीर, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि ये व्यक्ति जो है पहले से ही अपनी हत्या की आशंका जाहिर कर रहा था। फेसबुक पर इसने अपना वीडियो भी पोस्ट किया था, डीजीपी से आत्मरक्षा की गुहार भी लगाई थी, लेकिन इन सब के बीच इसकी हत्या हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने अगर शुरुआत में सतर्कता दिखाई होती तो ये घटना नहीं घटती। क्या लग रहा है? हाँ जी बिल्कुल, ये सिस्टम पर बड़ा सवाल है, सिस्टम पर बड़ा सवाल है। पुलिस के आला अधिकारी, हर आदमी यही कहते हैं कि अगर आपकी थाना नहीं सुनता है या फिर आपके निचले स्तर के अधिकारी नहीं सुनते हैं तो मुझे बताएं। इस युवक ने बताने का काम किया और इस युवक ने डीजीपी से लेकर थाना तक से गुहार लगाई, थानेदार को भी बार बार कहा। कई बार जो उसके ऊपर हमला करने वाले थे, आज हम कहते थे, उनका नाम चिन्हित किया, उनको आइडेंटिफाई किया, एक बार पकड़ी भी गए, जमानत मिल गई। तो जाहिर है कि सिंसियरिटी नहीं हुई। जिस तरीके से उसकी छानबीन होनी चाहिए थी, अगर पुलिस को आशंका थी पकड़े जाने वाले के बारे में, तो तस्दीक करना चाहिए था कि वाकई इस युवक को उन लोगों से थ्रेट है या नहीं। तो इस लेवल पर यदि कार्रवाई पहले से ही होती, निश्चित रूप से इसकी जान बचती, लेकिन उसको चूंकि खुला छोड़ दिया गया तो बिल्कुल सुधीर, डीजीपी जब भाषण देने पर आते हैं तो नेताओं से 20 साबित होते हैं और कहते हैं कि पुलिस जो है बिहार की वो अपराधियों को पकड़कर उनको मुंहतोड़ जवाब देगी, लेकिन इस पूरे मामले ने बिहार पुलिस की कार्यशैली का खुलासा कर दिया है। तमाम जानकारी के लिए सुधीर आपका शुक्रिया। लेकिन इन सब के बीच कुछ सवाल है न्यूज 18 के, वो जरा हम आपको दिखाएं। क्या मुजफ्फरपुर पुलिस हत्या का इंतजार कर रही थी? क्या पीड़ित से अधिक अपराधियों की चिंता में है पुलिस? क्या कानून से अलग काम करती है पुलिस? तो सवाल क्या कुछ है न्यूज 18 की, वो जरा आप देखिए। क्या पीड़ित से अधिक अपराधियों की चिंता पुलिस करती है? कोई पीड़ित यहाँ पर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त करता है, लेकिन पुलिस को कोई चिंता नहीं दिखती। क्या कानून से अलग काम करती है अहियापुर थाने की पुलिस? तो बिहार में पुलिस की कार्यशैली की तो हम बात कर ही रहे थे, लेकिन पुलिस के तमाम दावों के बावजूद बिहार में लूट की घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही। शुक्रवार को एक के बाद एक बिहार के 3 जिलों में अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और आज पटना के बिहटा में 1.5 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 2 बाइक से आए 5 लुटेरों ने भारत गैस एजेंसी में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं विरोध करने पर कर्मचारियों से मारपीट भी की, साथ ही पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। लूट की लगातार घटनाओं ने पुलिस के दावों पर सवाल खड़े किए हैं।
अगर बात करें बिहार की तो बिहार एक और तो अपराध से परेशान है ही, लेकिन इन सब के बीच कल एक बार फिर बिहार इतिहास बनाने को तैयार है। जल जीवन हरियाली, स्वच्छ वातावरण, बाल विवाह और दहेज उन्मूलन को लेकर मानव श्रृंखला बनाकर बिहार एक बार फिर दुनिया को नया संदेश देने वाला है। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। ह्यूमन चेन में शामिल होने के लिए जागरूकता दौड़ तो कहीं मोटरसाइकिल रैली निकाली जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं खगड़िया, सिवान, सासाराम, किशनगंज और बाढ़ की, जहां सरकारी अधिकारी मानव श्रृंखला को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि जल जीवन हरियाली को लेकर कल पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनेगी। मानव श्रृंखला में अधिक से अधिक लोग शामिल हों, इसे लेकर राज्य भर की अगर हम बात करें तो जागरूकता रैली निकाली जा रही है। गया में नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों की ओर से निकाली गई साइकिल यात्रा में कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने भी हिस्सा लिया। न्यूज 18 से खास बातचीत में प्रेम कुमार ने दावा किया कि मानव श्रृंखला में कांग्रेस और आरजेडी के भी कई विधायक शामिल होंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जल जीवन हरियाली जिंदाबाद। आगे ले जाओ। जल जीवन हरियाली मिशन पर कल बनने वाले मानव श्रृंखला में शामिल होने पर कांग्रेस के अंदर ही घमासान दिख रहा है। कल वरिष्ठ कांग्रेस नेता सदानंद सिंह के बाद आज बक्सर से कांग्रेस विधायक संजय तिवारी ने भी मानव श्रृंखला में शामिल होने का आह्वान किया। वहीं कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा किसी भी कार्यकर्ता को मानव श्रृंखला में शामिल नहीं होने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम बात करें मानव श्रृंखला की तो पूरी तरह से नीतीश कुमार का इवेंट मैनेजमेंट है और मानव श्रृंखला में वही लोग शामिल होंगे जिसे जेडीयू या बीजेपी में जाना है। उन्होंने यहां तक कह डाला कि मना करने के बाद भी यदि कोई पार्टी का नेता शामिल होता है तो उस पर कार्रवाई होगी। जल जीवन हरियाली का जो ये कार्यक्रम है, ये राज्य के हित में है, मानव हित में है और प्राणियों के हित में। अन्य तरह के कार्यक्रम से यह तो है कि इसके माध्यम से राजनीति हो रही है। बिल्कुल रहेंगे। 11:30 से 12 जमुना चौक पर हम पूरे अपने लोगों के साथ सदलबल रहने का काम करेंगे और ये लाभकारी योजना कार्रवाई की जाएगी। मजाक है क्या? एक बार प्रभारी महासचिव ने कह दिया कि नौटंकी है। यह नीतीश कुमार जी का व्यक्तिगत कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम है। उसमें कोई विपक्ष का आदमी क्यों जाएगा? उसमें वही जाएगा जिसको जदयू में या बीजेपी में जाने की इच्छा होगी। इधर डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर और सारे मतभेद भुलाकर सभी से मानव श्रृंखला में हिस्सा लेने की अपील की। बिहार वासियों से अपील करूंगा कि दलगत राजनीति और अपने सारे मतभेदों को भुलाकर सभी लोगों को मानव श्रृंखला में शामिल होना चाहिए। और ये तो जन जागरूकता का कार्यक्रम है। तिलक दहेज, शराबबंदी और ये जो पर्यावरण का जो खतरा है, जलवायु परिवर्तन के कारण जो खतरा उपस्थित हुआ है, इसके खिलाफ तो सबों को मिलकर लड़ना है। इसमें तो कोई पार्टी पॉलिटिक्स और कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए और है भी नहीं। लेकिन बहुत दुखद है कि कांग्रेस, राजद जैसे लोग इस तरह के अभियान का भी विरोध कर रहे हैं। मानव श्रृंखला पर लालू प्रसाद पर सुशील मोदी के बयान पर आरएलएसपी की अगर हम बात करें तो आरएलएसपी के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब सुशील मोदी सरकार से हटेंगे तो जेल में रहेंगे। सरकार में रहते लोग जेल नहीं जाते। तो शिक्षा का मामला जनहित नहीं मामला है। इनके जितने मामले होते हैं जनहित के मामले होते हैं और हम लोग के जितने मामले होते हैं, शिक्षा की बात करूं, स्वास्थ्य की बात करूं, रोजगार की बात करूं, तो जनहित के मामले नहीं होते हैं। माननीय सुशील मोदी जी, निश्चित रूप से वक्त आ गया है। बिहार की जनता आपको सबक सिखाएगी। विपक्ष को सबक मत सिखाइए, विपक्ष को ज्ञान मत बांटिए। आपको जितना ज्ञान का यूज करना था अपने ज्ञान का, आपने तो किया नहीं, बिहार को बर्बाद करने का काम किया है। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली पर सही कदम उठाया। उन्होंने इसे समाज सुधार बताते हुए विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन को लेकर के चिंताएं व्यक्त की जा रही हों, जब हरियाली क्षेत्र कम हो रहे हों और वातावरण दूषित हो गया हो, ऐसे में किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए सवाल बहुत सामयिक हैं
और इससे बिहार तो विकसित होगा ही, वहाँ का प्रदूषण तो समाप्त होगा ही, वहाँ की तो हरियाली बढ़ेगी। ये समूचे देश के लिए एक अनूठा उदाहरण भी। दिल्ली में 20 जनवरी को आयोजित होने वाली परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में जमशेदपुर के 5 होनहार छात्र शामिल होंगे। तालकटोरा स्टेडियम में पीएम मोदी इन बच्चों के साथ संवाद करेंगे। जमशेदपुर के सरकारी स्कूल पीपल्स एकेडमी हाई स्कूल के छात्रों से बात की न्यूज 18 संवाददाता आशीष कुमार तिवारी ने। 20 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10वीं क्लास की छात्राओं के साथ परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और आपको दिखाना चाहूँगा, मैं साक्षी के बाराद्वारी पीपल एकेडमी उच्च विद्यालय में हूँ, जहाँ एक छात्र का यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 20 जनवरी को दिल्ली में अपनी मन की बात रखेगा। परीक्षा में क्या उनको कैसा है, क्या क्वेश्चन पूछना है, वो प्रधानमंत्री के साथ बात करेंगे। हमारे साथ कुछ छात्राएं भी आई, आप आगे आइए। आप बताइए, एग्ज़ाम सामने आ चुका है, क्या कहना चाहेंगे अगर प्रधानमंत्री से अगर आपको मौका मिले बात करने का? हम यही बोलना चाहेंगे कि साइंस के लिए एक टीचर होना चाहिए जो मैं पढ़ा सके, मैथ के लिए टीचर्स होना चाहिए। डर से लग रहा है हम कैसे तैयारी करें, कौन से विषय में क्या पढ़े नहीं पढ़े, कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सब बात को लेकर के हमें थोड़ा चिंता होता है और थोड़ी घबराहट सी होती है कि एग्ज़ाम में हम जाएंगे, एग्ज़ाम देने में क्या लिखेंगे नहीं लिखेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हम जो याद किए वो आएगा कि नहीं आएगा, हम क्या लिखेंगे, ये सब के बारे में हमको थोड़ा डर और घबराहट सा होता है। और थोड़ा ना उत्साह जैसा भी होता है कि हम एग्ज़ाम में मतलब हमारा एग्ज़ाम कैसा जाएगा, हमारा मार्क्स कैसा आएगा, हमारा रिजल्ट कैसा होगा। नहीं, सब तो ठीक है, बस थोड़ा सा घबराहट ही लग रहा है, वो ठीक हो जाएगा तो सब ठीक है। तो हम ये बोलना चाहते हैं, हमारा स्कूल में साइंस और मैथ सर का कमी है। जो रिटायरमेंट सर है, शर्मा सर जी आके पढ़ाते हैं हम लोग को, तो वो कितना दिन तक आएंगे, बात सही है, मगर एग्ज़ाम यहाँ टीचर का थोड़ा प्रॉब्लम है सर। कैमरामैन मनोज के साथ न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर देवघर के छात्रों के क्या सवाल हैं, आइए वो भी सुन लेते हैं। 20 जनवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बच्चों से बात करेंगे, खासकर परीक्षार्थियों से, और एग्ज़ाम को लेकर के उनकी क्या चिंताएं हैं उसके वो जवाब देंगे। और इस वक्त हम लोग देवघर के एक निजी विद्यालय में हैं, यहाँ कुछ हमारे साथ बच्चे हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या सवाल है जो हमारे ज़रिए वो देश के प्रधानमंत्री से पूछेंगे। सीधे चलते हैं, बात करते हैं, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं। प्रधानमंत्री अब बात करेंगे बच्चों से, 20 जनवरी को आपका क्या सवाल होगा? Sir, I want to get the answer from PM Modi that why he is not removing reservation system. If a general candidates get 95%, but he didn't get job, and if a ST candidate gets 60%, he get the job. Why this is so? Why PM Modi didn't remove this reservation system? बिल्कुल, जो सवाल है इनका, आप क्या करना? I want to ask from our Prime Minister that he give a advertise that play for 5 minutes and game, dance, that all things are important in our life, but why study is that much advertised by given our parents that we have to study that much, and why our parents is not allow us to take part in games and dance? That question I want to ask from Prime Minister. जानना चाहते हैं कि बच्चे गार्जियन खेल That from when the girls of our country will stay safely in every place, in every corner, from when they will stay safely. बिल्कुल, ये सेफ्टी की सवाल है इनका, आपका क्या चाहना चाहेंगे प्रधानमंत्री? मेरा पीएम मोदी से बस एक ही सवाल है कि हमारे देश में हर केस में इतना टाइम क्यों लगता है? यहाँ लड़कियाँ क्यों नहीं सेफ है? लाइक जैसे कि निर्भया केस में इतना समय क्यों लगा? मुलजिम को हम तुरंत ही सज़ा मिलनी चाहिए, ये गलत है। मेरा बस ये एक ही सवाल है। ये जानना चाहते हैं कि ये जो बच्चे हैं ये जानना चाहते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। कैमरा पर्सन केडी के साथ मनीष राज, न्यूज़ 18 देवघर। बने रहिए, क्योंकि आगे आपको हम दिखाएंगे नीले आकाश में पतंगबाजी का हुनर। पानी के दुश्मनों के खिलाफ न्यूज़ 18 ने किया था बड़ा खुलासा। इसके बाद शुरू हुई नीतीश कुमार की जल जीवन हरियाली यात्रा, और अब श्रृंखला से
यूपी के मुरादाबाद दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि जो भी भारत में लोग रह रहे हैं सभी हिंदू हैं, कोई कैसे भी पूजा करे फर्क नहीं पड़ता, सबके पूर्वज हिंदू ही थे। आपको बता दें कि कल भागवत ने 2 बच्चों के कानून की बात कही थी। और इसलिए संघ कहता है कि भारतवर्ष है, ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं उन सबके पूर्वज हिंदू थे। ये तो सत्य है, बाहर से आए हुआ कोई आ नहीं, सब यहीं के हैं। तो उनके पूर्वज हिंदू थे, उनकी मातृभूमि भारत ही है, दूसरा नहीं है। और उन सबको विरासत में यही संस्कृति धर्म मिला है, इसलिए तो भारतवर्ष में इतने सारे लोग आपस में प्रेम रखकर चल रहे हैं। वैसा ही चलते रहे, इसलिए जो बोलते हैं वैसा करने की आदत लगनी बाकी है। इस बात को हम कहते हैं हिंदू संगठन। कालका शिमला रूट पर बर्फबारी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है। सैलानी इसका पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। साथ ही रूट पर रेल परिचालन में कोई बाधा न आए, इसके लिए रेल कर्मचारी का समर्पण अमूल्य है। कल क्या बुरा हाल किया हुआ था। कर्नाटक के मैंगलोर शहर में पतंगबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यहां 10 देशों के पतंगबाजों ने अपना हुनर दिखाया। मकर संक्रांति के साथ ही देश भर में पतंगबाजी की धूम मची है। लोगों में इसका खुमार अभी खत्म नहीं हुआ है। देश भर में पतंगबाजी के कई कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। मैंगलोर में भी इसकी झलक देखने को मिली। यहाँ पनम्बोर के समुद्र तट पर 3 दिनों के पतंगबाजी मेले का आयोजन हो रहा है। देखिए, मंगलुरु की बात ही अलग है। यहाँ के लोग और पतंगबाजी की संस्कृति काफी समृद्ध है। मैं सभी के परिजनों को इस मेले में आने का निमंत्रण देता हूँ। जहाँ दुनिया के मशहूर पतंगबाज अपनी पतंगबाजी का हुनर दिखा रहे हैं। नीले आकाश लाल हरे पीले नीले रंग के पतंग से गुलजार है, लेकिन ये नजारे कुछ हटके हैं। इन्हें अगर गौर से देखें तो ये आम पतंग नहीं है। इनमें इंसान, घोड़े, डायनासोर समेत कई तरह की आकृति की पतंगे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाजी मेले में 10 देश से आए लोग भाग ले रहे हैं और इसकी काफी तारीफ कर रहे हैं। इस पतंगबाजी प्रतियोगिता में सबसे अलग बात यह है कि तरह तरह के पतंग उड़ते हुए आपको दिखेंगे। पतंगबाजी भारत की संस्कृति और परंपरा रही है। संक्रांति के मौके पर इसे खास तौर पर उड़ाया जाता है। मैंगलोर में तो दूसरी बार काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया, लेकिन गुजरात में हर साल पतंगबाजी मेला लगता है। देखा जाए तो समय के साथ पतंगबाजी का भी चलन बढ़ा है। इसके साथ ही इसमें कई तरह के बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।